हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपकी आवाज न्यूज चैनल पर। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं लोकसभा ओपिनियन पोल के बारे में। दोस्तों हम बात करने वाले हैं लोकसभा की 543 सीटें और 30 राज्य और 7 केंद्र शासित के बारे में। किस राज्य में किस पार्टी को कितने कितने सीटें मिल रही है हम जानेंगे। क्या फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापिस पीएम बन पाएंगे या फिर राहुल गांधी अगले पीएम बनेंगे। 2014 के बाद वापिस यूपीए को अपनी सत्ता मिल पाएगी या फिर अन्य पार्टी में से अगला पीएम बन पाएगा। क्या भारत जोड़ो यात्रा से लोकसभा चुनाव पर असर पड़ेगा या फिर नरेंद्र मोदी का जादू बरकरार रहेगा। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं एक एक करके सभी राज्य वाइज सीटों के बारे में। दोस्तों हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की 11 विधानसभा सीटों की। छत्तीसगढ़ की 11 विधानसभा सीट में से 9 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों की। 17 लोकसभा सीट में से 5 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है और 11 विधानसभा सीट टीआरएस और अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं गुजरात की 26 विधानसभा सीटों की। गुजरात की 26 विधानसभा सीट में से 26 सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 54 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 40 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 3 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 0 लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 11 लोकसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात करते हैं उत्तराखंड राज्य की। उत्तराखंड में कुल 5 लोकसभा सीट है, 5 लोकसभा सीट में से 5 सीट एनडीए गठबंधन को मिल रही है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं झारखंड राज्य की। झारखंड में कुल 14 लोकसभा सीट है, 14 लोकसभा सीट में से 10 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 2 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 0 लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 2 लोकसभा सीट अन्य पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं जम्मू एंड कश्मीर की। जम्मू एंड कश्मीर में कुल 6 लोकसभा सीटें हैं, 6 लोकसभा सीट में से 1 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 1 लोकसभा सीट यूपीए को मिल सकती है, 0 लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 4 लोकसभा सीट अन्य पार्टी पीडीपी डीएपी को मिल सकती है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 79 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 56 लोकसभा सीट एनडीए को मिल सकती है, 6 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 0 लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 17 लोकसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र राज्य की। महाराष्ट्र में कुल 48 लोकसभा सीट है, 48 लोकसभा सीट में से 35 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 5 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 0 लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 8 लोकसभा सीट शिवसेना एनसीपी को मिल सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं सिक्किम राज्य की। सिक्किम में कुल 1 लोकसभा सीट है, 1 लोकसभा सीट में से 0 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 1 लोकसभा सीट यूपीए को मिल सकती है, 0 लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 लोकसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं उड़ीसा राज्य की। उड़ीसा में कुल 21 लोकसभा सीट है, 21 लोकसभा सीट में से 9 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 4 लोकसभा सीट यूपीए को मिल सकती है, 0 लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 8 लोकसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 149 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आप स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 100 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 16 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 0 लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 33 लोकसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं दमन और दीव की। दमन और दीव में कुल 1 लोकसभा सीट है, 1 लोकसभा सीट में से 21 सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ में कुल 1 लोकसभा सीट है, 1 लोकसभा सीट में से 21 सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं मणिपुर राज्य की। मणिपुर में कुल 2 लोकसभा सीट है, 2 लोकसभा सीट में से 1 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 1 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 0 लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 लोकसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 153 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 103 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकते हैं, 17 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकते हैं, 0 लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 33 लोकसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप में कुल 1 लोकसभा सीट है, 1 लोकसभा सीट में से 21 सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं आंध्र प्रदेश राज्य की। आंध्र प्रदेश में कुल 25 लोकसभा सीट है, 25 लोकसभा सीट में से एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 15 लोकसभा सीट है, 1 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 0 लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 9 लोकसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं गोवा राज्य की। गोवा में कुल 2 लोकसभा सीटें हैं, 2 लोकसभा सीट में से दोनों सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 लोकसभा सीटों में से 181 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 121 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 18 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 0 लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 42 लोकसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है।
दोस्तों हम बात करें केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की। दिल्ली में कुल 7 लोकसभा सीटें हैं। 7 लोकसभा सीट में से 6 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकते हैं, 0 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकते हैं, 1 लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकते हैं, 0 लोकसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं त्रिपुरा राज्य की। त्रिपुरा में कुल 2 लोकसभा सीट है। 2 लोकसभा सीट में से 1 लोकसभा सीट एनडीए को मिल सकती है, 1 लोकसभा सीट यूपीए को मिल सकती है, 0 लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 लोकसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में कुल 4 लोकसभा सीटें हैं। 4 लोकसभा सीट में से 4 ही सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 194 लोकसभा सीटों का ऑप्शन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 132 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकते हैं, 19 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकते हैं, 1 लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकते हैं, 42 लोकसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली की। दादर नागर हवेली में कुल 1 लोकसभा सीटें हैं। 1 लोकसभा सीट में से 21 सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी की। पांडिचेरी में कुल 1 लोकसभा सीट है। 1 लोकसभा सीट में से 21 सीट यूपीए के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार की बात कर लेते हैं। अंडमान निकोबार में कुल 1 लोकसभा सीट है। 1 लोकसभा सीट में से 21 सीट एनडीए के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 197 लोकसभा सीटों का ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिखाई जा रहा होगा, जिसमें से 134 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकते हैं, 20 लोकसभा सीट यूपीए को मिल सकती है, 1 लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकते हैं, 42 लोकसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं असम राज्य की। असम में कुल 14 लोकसभा सीटें हैं। 14 लोकसभा सीट में से 14 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं सबसे शिक्षित राज्य केरल की। केरल में कुल 20 लोकसभा सीट है। 20 लोकसभा सीट में से 1 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 8 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 0 लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 11 लोकसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश राज्य की। मध्य प्रदेश में कुल 29 लोकसभा सीटें हैं। 29 लोकसभा सीट में से 25 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 4 लोकसभा सीट यूपीए को मिल सकती है, 0 लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 लोकसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 260 लोकसभा सीटों का ऑप्शन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 174 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 32 लोकसभा सीट यूपीए के खाते में जा सकती है, 0 लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 53 लोकसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं नागालैंड राज्य की। नागालैंड में कुल 1 लोकसभा सीट है। 1 लोकसभा सीट में से 21 सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं पंजाब राज्य की। पंजाब में कुल 13 लोकसभा सीटें हैं। 13 लोकसभा सीट में से 2 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 0 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकते हैं, 11 लोकसभा सीटें आम आदमी पार्टी को मिल सकते हैं, 0 लोकसभा सीटें अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं कर्नाटक राज्य की। कर्नाटक में कुल 28 लोकसभा सीटें हैं। 28 लोकसभा सीट में से 21 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकते हैं, 7 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकते हैं, 0 लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकते हैं, 0 लोकसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 302 लोकसभा सीटों का ऑप्शन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 197 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकते हैं, 40 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 12 लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकते हैं और 53 लोकसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं मिजोरम राज्य की। मिजोरम में कुल 1 लोकसभा सीटें हैं। 1 लोकसभा सीट में से 21 सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं मेघालय राज्य की। मेघालय में कुल 2 लोकसभा सीटें हैं। 2 लोकसभा सीट में से दोनों ही सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में कुल 2 लोकसभा सीटें हैं। 2 लोकसभा सीट में से दोनों ही सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 307 लोकसभा सीटों का ऑप्शन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 200 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकते हैं, 42 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकते हैं, 12 लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकते हैं, 53 लोकसभा सीट एनडीए अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं बिहार राज्य की। बिहार में कुल 40 लोकसभा सीटें हैं। 40 लोकसभा सीट में से 29 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 1 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 0 लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 10 लोकसभा सीट आरजेडी जेडीयू को मिल सकती है और अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं पश्चिमी बंगाल राज्य की। पश्चिमी बंगाल में कुल 42 लोकसभा सीटें हैं। 42 लोकसभा सीट में से 20 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकते हैं, 0 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकते हैं, 0 लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकते हैं, 22 लोकसभा सीट तृणमूल कांग्रेस और अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं राजस्थान राज्य की। राजस्थान में कुल 25 लोकसभा सीटें हैं। 25 लोकसभा सीट में से 20 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकते हैं, 1 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकते हैं, 0 लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकते हैं, 2 लोकसभा सीट आरएलपी अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 414 लोकसभा सीटों का ऑप्शन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 269 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकते हैं, 46 लोकसभा सीट यूपीए को मिल सकती है, 12 लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकते हैं, 87 लोकसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं हरियाणा राज्य के। हरियाणा में कुल
कुल 10 लोकसभा सीटें हैं। 10 लोकसभा सीट में से एनडीए गठबंधन को मिल रही है 5 लोकसभा सीटें। 5 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है। 0 लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है। 0 लोकसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं तमिलनाडु राज्य की। तमिलनाडु में कुल 39 लोकसभा सीटें हैं। 39 लोकसभा सीट में से 20 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है। 15 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है। 0 लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है। 4 लोकसभा सीट अन्य को पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश राज्य की। उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा सीटें हैं। 80 लोकसभा सीट में से 65 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है। 0 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है। 0 लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है। 15 लोकसभा सीट सपा बसपा और अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 लोकसभा सीट में से 543 लोकसभा सीटों का ऑप्शन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 359 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है। 66 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है। 12 लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है। 106 लोकसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों आपको क्या लगता है अगला पीएम किस पार्टी का होना चाहिए, यह हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।